अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाना बन रहा है यहाँ। खाना बनाने के बाद मैं निकल गई थी बाहर क्योंकि काफ़ी टाइम था मेरे पास और रात के खाने की तैयारी भी हो गई थी, बन चुका था खाना। वॉक पे निकल गए थे हम। सर्दी काफ़ी है मगर ये है कि स्नो वगैरह नहीं हो रही और इतना अच्छा मौसम होता है कि थोड़ी थोड़ी धूप भी होती है और सर्दी भी काफ़ी होती है और घर के अंदर बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। बच्चों की भी छुट्टियां थी तो हमने सोचा बाहर चलते हैं वॉक पे। मैं और मेरी दोनों बेटियां निकले थे और ये हमारे घर के नज़दीक ही पहाड़ों के करीब एक जगह है जहाँ से ये आबशार सी निकलती है। बहुत प्यारी आवाज़ होती है पानी की जब इस तरीके से गिरता है ना, और इतना क्लियर पानी था, बहुत ही दिल चाह रहा था इसमें हाथ डाला जाए मगर इस कदर ठंडा पानी था। ये देखिए, यहाँ मैं खड़ी थी और यहाँ पे मेरे पीछे मेरी दोनों बेटियाँ खेल रही थी। अच्छा, बच्चों की तो छुट्टियां थी मगर हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, इस वजह से बेटा मेरा पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अपनी दोनों बेटियों के साथ वॉक पे चलती हूँ। फिर मैं बाज़ार से ग्रॉसरी करके आई थी तो वो जो दी थी मैंने वो फ्रिज में रख दी। यहाँ पर मैं दिखा रही थी मगर मुझसे वीडियो पूरी बन नहीं सकी। अच्छा, ये है पैशन फ्रूट। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस फ्रूट को। मेरी बेटी का बहुत फेवरेट है, हालांकि अंदर से इतना खट्टा होता है। तो इसके अंदर वो एक सीजनिंग होती है, वो कोई चिप्स की होती है, फ्रेंच फ्राइज़ की, वो उसके ऊपर डाल के और फिर वो स्पून से खाती है और ये बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मगर ये है कि बेइंतहा खट्टा होता है और मुझे खट्टे फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। पता नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, वरना मेरी आंखें ऐसे ऐसे पटकती हैं कि मज़ा आ जाता है। तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती खट्टे फ्रूट्स, पता नहीं क्या बात है। मैं वैसे भी कम फ्रूट्स खाती हूँ, मैं मीठा खाती ही बहुत कम हूँ, मगर ये है कि खट्टा मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो ये मेरी बेटी एंजॉय कर रही थी। छोटी वाली भी नहीं खाती, बड़ी वाली ही शौक से खाती है और लड़कियों को खट्टा तो वैसे ही पसंद होता है। अच्छा जी, ये अगले दिन की वीडियो है। मैं वॉक पर निकली थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बच्चे मसरूफ़ थे, कोई खेल रहा था और कोई पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा मैं अकेले ही चलती हूँ, थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ। और ये देखिए, घास के ऊपर ना जगह जगह आइस सी जमी हुई है। इतना ठंडा मौसम है मगर ये कि धूप निकली हुई होती है तो इंसान के अंदर अपने तरीके से वाइब्स आ जाती हैं कि भाई बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और आपको तो पता है यहाँ पे धूप की कितनी वैल्यू है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बारिश की वैल्यू होती है जब वो होती है, लोग कितना एंजॉय करते हैं, इसी तरीके से जब यहाँ धूप निकलती है तो लोगों को बहुत अंदर से अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, मोटिवेशन होती है, ज़िंदगी दिखती है। तो मैं भी निकल पड़ी थी, थोड़ा सा वॉक करके आई मैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी फ्रेश हवा होती है ना, देखें सूरज भी निकला हुआ है और मगर ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ओरियो चॉकलेट चीज़ केक की रेसिपी। 290 ग्राम्स ओरियो लेके मैंने उसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया, या आप उसको ब्लेंडर में डाल के पाउडर से बना लें। उसके अंदर फिर मैंने ऐड किया 90 ग्राम का अनसॉल्टेड बटर और उसकी एक लेयर बना दी पैन में, जो केक बनाने का पैन होता है उसके अंदर। फिर अलग से मैंने लिया 250 ग्राम की वाइट चॉकलेट, उसको जो है 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर दिया। फिर मैंने लिया इसके अंदर 350 ग्राम का विप्ड क्रीम, उसको विप किया। अब ये मैं इधर चीज़ लिया, मैंने चीज़ लेने के बाद 500 ग्राम मैंने चीज़ ली है। उसके अंदर मैंने ऐड किया 120 ग्राम का पाउडर शुगर, उसको मैंने बीट कर लिया। बीट करने के बाद मैंने फिर इसमें ऐड किया वाइट चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की थी माइक्रोवेव में। उसको मैंने ऐड करने के बाद फिर से मैंने इसको बहुत थोड़ा सा मैंने बीट किया, एक 2 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ मैं बीट कर रही हूँ इसको। इस तरीके से मिक्स करना है प्रैक्टिकल, आपने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं करना। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो विप्ड क्रीम विप की थी उसको मैं ऐड कर दूंगी और इस मिक्सचर को बस आपने हल्का सा मिक्स करना है। अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उससे कर सकते हैं, मेरा दरअसल कहीं खो गया था। तो बस उसको मिक्स करने के बाद ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर उसको जो आपने ओरियो की एक लेयर लगाई थी पैन केक क्यों कह रही हूँ मैं बार बार, केक के पैन में, उस पे आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स कर रही हूँ मैं। ये बस आपने इस तरीके से गोल गोल घुमा के ना इसको मिक्स करना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये मैंने कोई ट्रिक सीखी थी। और ये जो बाउल मैंने लिया है ये मेरा ठंडा है, फ्रिज में रखा था मैंने इसको। ठंडा करने के बाद मैंने इसमें सारे काम किए। अब मैं ये सारा मिक्सचर जो है, ये ओरियो की जो मैंने एक लेयर लगाई थी, आप उस पर ऐड करें। आप चाहें तो नीचे जो है पैन पे आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, आप अच्छी तरीके से बटर भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप बटर पेपर लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल आएगा। और बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है आपने इन दोनों मिक्सचर्स को।
और फिर उसके बाद आपने इसको ऊपर से ऐसे करके जो है सीधा कर दिया आपने। स्पैचुला अगर आपके पास हो तो इसे फ़ौरन हो जाता है, मगर मेरा कहीं मिस हो गया था, इस वजह से मुझे मिल नहीं रहा था, मैं स्पून से ही कर रही थी काम। उसके बाद आपने इसको रख देना है अपने फ्रिज में रखना है आपने, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है आपने ओवरनाइट के लिए। अगर आपको एक दिन बाद आपके यहाँ कोई दावत है या आपको बनाना है तो आप एक दिन पहले इसको बना के और फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बाउल में चॉकलेट ली है, ब्राउन मिल्क चॉकलेट जो होती है ब्राउन रंग की, उसके अंदर मैंने ऐड किया व्हिप्ड क्रीम, और उसको फिर सबसे पहले तो मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली। उसके बाद मैंने उसमें व्हिप्ड क्रीम ऐड करने के बाद इस तरीके से बना के और फिर केक के ऊपर एक लेयर डाल दी, साइडों से ड्रिप हो रहा है वो। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ओरियो लगा दिए और फिर से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। ठीक है, फ्रिज में रख दें आप, इसको अच्छी तरीके से चिल हो जाए, फिर आप निकालें और पीस काटें और इन्जॉय करें। बहुत जल्दी बन जाता है, मगर एक रात तो आपको चाहिए होती है रखने के लिए। कोई ऐसी बेकिंग नहीं है इसमें और बहुत मज़े का बनता है। मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया। ये दरअसल मैंने बनाया था अपने हस्बैंड की बर्थडे पर, उनको सरप्राइज़ करने के लिए। वैसे तो मैं बेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती और इसमें बेकिंग है भी नहीं, और मैं इस किस्म की चीज़ें भी घर पर बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग इतना ज़्यादा मीठे के शौकीन नहीं हैं। मगर ये है कि कभी कभी अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना आउटफिट ऑफ द डे, जो कि मैंने अपने हस्बैंड की सालगिरह में पहना था। अच्छे तरीके से कोई सेलिब्रेशन तो नहीं की, बस ये कि केक बना लिया था और अच्छा सा खाना बना लिया था घर में। मैंने बनाया था पास्ता और इसके अलावा मैंने स्टेक बनाया था और बस यही था, और केक था। बस इस तरीके से हम लोगों ने फ्राइडे को थी, तो फ्राइडे को वैसे भी वो ऑफिस से आए 7-8 बजे, फिर हम लोगों ने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करी, रात हो गई, फिर दूसरा दिन आ गया। तो बस इस तरीके से सेलिब्रेट की थी, कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं थी। यहाँ पर मैं गई हूँ शॉपिंग तो नहीं, होम डेकोर की एक शॉप है, वहाँ पर गई थी मैं। मुझे दरअसल अपने किचन की काउंटर टॉप के लिए मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे कुछ रेनोवेशन मैंने आपको बताया था मैं अपने घर में करवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं ज़रूर आपसे सारी की सारी डिटेल्स और सब वीडियोस शेयर करूँगी। मैं बना के रख रही हूँ, मगर वो एक पूरी सीरीज़ में करूँगी इंशाल्लाह आपसे शेयर। तो यहाँ पर इस शॉप में मैं गई थी और यहाँ पर मुझे दरअसल कई जगहों पे मैंने देखा है, लेकिन मुझे यहाँ पसंद आ गया था काउंटर टॉप। तो अब वो ऑर्डर करेंगे और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे उसको आने में। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। आप जगह जगह जाते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स में जाके आप डिसाइड करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में। अगर ये है कि अच्छी चीज़ हो और जो आप चाह रहे हो वो मिल जाए तो फिर क्या ही बात होती है। तो इस शॉप में मुझे समझ तो आ गया था एक काउंटर टॉप, मगर ये है कि इन्होंने कुछ और ऑप्शंस भी हमें दिखाए हैं। हम मज़ीद वहाँ जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे दिखाऊंगी। ये है वो फ़िलहाल जो मुझे समझ आया है। मज़ीद मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।